हेलो चेक। हेलो। हेलो चेक। वहां से दिया हुआ है। अच्छा ठीक। हेलो चेक। चलिए तो देखते हैं। चलिए तो पिछले दिन आप सीख रहे थे पजल, जिसमें आप सेक्शन ए स्टेज 1 2 3 ख़त्म कर लिए थे, बी ख़त्म हो गया था। सेक्शन सी ये रीजनिंग में यहाँ इतना ही है। नीचे से शिव जी को बुलाइए जल्दी से। ये क्या हुआ है? बस इतने तक था आप लोग का किताब में? ये है ही नहीं। सेक्शन सी के बाद कुछ नहीं था। सेक्शन सी बोलिए। ऐप में चेक करते हैं पीडीएफ। एक सेकंड लाइन पर रहिए। क्या बोले? वो कोड सिंबल बेस्ड इसमें है, बोर्ड पर है ये नहीं है। तो ये क्या किए? चलिए कोई बात नहीं, तब तक कुछ लिख के बताते हैं। तो आप लोग का होमवर्क का काम चल जाएगा, कोड सिंबल बेस्ड इसमें है। ठीक। बोर्ड पर नहीं है तो लिख कर काम चला लेते हैं। चलिए किताब से लिख लेते हैं। बोर्ड वाला में नहीं लगाए हैं ये सेक्शन ए बी सी के बाद कोड सिंबल बेस्ड ये सब है या नहीं है बोर्ड में? पेन ड्राइव निकालिए जल्दी से, इससे चेक करिए। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन और कब मैथ में रहता है। चलिए तब तक लिख के काम चलाते हैं।
अगर कहीं पर लिखा हुआ रहेगा a प्लस बी, लिखा हुआ ए बी की पुत्री है, आगे लिखा हुआ है ए गुना बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। यह पूरा भाषा लिखा हुआ है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। यहाँ लिखा हुआ ए गुना बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। उसी तरह से आगे लिखा हुआ है ए माइनस बी, यानी ए बी की पत्नी है। यह स्टेटमेंट दिया हुआ और आपसे पूछा जा रहा है जेड गुना टी माइनस एस गुना यू प्लस पी में लिखा है जेड यू का कौन है, यू का कौन है। आपका ऑप्शन में तो लिखा हुआ रहेगा, लेकिन हम डायरेक्ट रिलेशन निकाल रहे हैं, आप ऑप्शन से तो देख लेंगे। चलिए प्यारे, ये आपका हेडिंग है कोड सिंबल बेस्ड। आपका असाइनमेंट में दिया हुआ है और ये सेक्शन ई हम देख रहे हैं, क्योंकि सेक्शन सी तक हो गया था और सेक्शन बी बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है और छोटा छोटा चीज़ को पढ़ाने में अंग लगता नहीं है, इसलिए पहले हम बड़ा वाला को ही बता लेते हैं और अंतिम में सबसे छोटा वाला को बताएंगे। तो नरेटिव टाइप है जो बहुत छोटा छोटा होता है, उसमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा हिंट दे देंगे, उससे आप बना दीजिएगा। तो अभी हम आपको सेक्शन ई पर ले आए। सेक्शन डी बताना था, लेकिन अंतिम में बता देंगे, ये 10 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 10 मिनट क्या 5 मिनट ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा, छोड़ दीजिए इसको भी उसे। ठीक है, लगा दिए ना, पेन ड्राइव डाल के छोड़ दीजिए। तो अब हम बोले कि ये जो आप नरेटिव टाइप सेक्शन डी असाइनमेंट देख रहे होंगे, तो उसमें डी बहुत सिंपल सा चीज़ है। तो हम सबसे पहले ई को बतला रहे हैं, पहले भारी वाला चीज़ को बता रहे हैं, आसान वाला तो तुरंत निपटारा हो ही जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपका रहता है। इसमें हेडिंग आपका दिया हुआ है कोड सिंबल बेस्ड। जो आपका पीडीएफ है वो पीडीएफ आप पलट कर देखे होंगे जो भी स्टूडेंट है। तो कोड सिंबल बेस्ड सेक्शन ई। अब ये आपका जो दिया हुआ है इसको होमवर्क आप बनाइएगा, यहाँ पर हम लिख लिख कर बना दे रहे हैं। और इस तरह का प्रश्न एग्ज़ाम में आते रहता है। आप एसएससी का एग्ज़ाम दीजिए, रेलवे का एग्ज़ाम दीजिए, बैंक क्लर्क का एग्ज़ाम दीजिए, बैंक पीओ का दीजिए या मैनेजमेंट का दीजिए, ये वाला जो वैरायटी है सदाबहार वैरायटी है। अभी जो आप पजल पढ़ रहे थे सेक्शन एबीसी में, वो काफ़ी स्टैंडर्ड होता है। तो वो थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन जब पूछेगा तब उस तरह से पूछेगा। खास करके बैंक पीओ का उठा कर देखिए, मैनेजमेंट का उठा के देखिए, या यूपीएससी सीसेट वगैरह में भी वो सब पजल देते रहता है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो स्टैंडर्ड एग्ज़ाम लेता है उसमें वो सब रहता है, लेकिन ये सब सदाबहार वैरायटी है। छोटा से छोटा एग्ज़ाम और बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम में पूछता है। तो अब रेलवे एसएससी में भी छोटा छोटा इस तरह का क्वेश्चन आते रहेगा। हाँ, यही अगर बैंक पीओ का एग्ज़ाम में पूछेगा तो एक साथ ही 5 प्रश्न दिया हुआ रहेगा। ऊपर में यह स्टेटमेंट दिया रहेगा और इसका क्वेश्चन है, उसके आधार पे आपको आंसर निकालना रहता है। तो ये है बहुत आसान, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तब। नहीं सीखेंगे तो ये आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, एग्ज़ाम में आप परेशान हो जाएंगे। तो हम आपको सिखा रहे हैं
इस वैरायटी को बनाने के लिए आप बहुत आसानी से बना दीजिएगा, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप थोड़ा सा समझिए। प्यारे, मैथ रूल बेस्ड होता है और रीजनिंग अरेंजमेंट पर आधारित होता है, इसमें आपको अपने तरफ से समझना पड़ता है। तो आप थोड़ा सा सीखेंगे, समझेंगे। हालांकि हम जो भी बताएंगे वो रूल में ही परिवर्तित कर देंगे, क्योंकि रूल अगर बता देंगे तो फिर कुछ भी रहेगा, आप उसको आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, लिखा हुआ है a प्लस b का अर्थ है, भाषा हम यहाँ पर नहीं लिखे, तीर से काम चला लिए हैं, आपका क्वेश्चन में लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा a प्लस b का अर्थ है a b की पुत्री है। करा a प्लस b का अर्थ है a b की पुत्री है। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन पढ़ेंगे और इतने सारे चीज लिखा हुआ रहेगा, तो आप इस पूरे लाइन को पढ़िएगा तो परेशान हो जाइएगा। अभी हम आपको सिखाते हैं जिसमें आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत जल्दी से आप आंसर बोल सकते हैं, लेकिन चीज़ों को बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, सीखिएगा, नहीं तो फिर ये आपके लिए सर दर्द हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, लिखा हुआ a प्लस b का अर्थ है a b की पुत्री है। a के बारे में कह रहा है b की पुत्री है। a प्लस b का अर्थ है a b की पुत्री है, यानी प्लस जो साइन दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है पुत्री। उसी तरह से कह रहा है a गुने b का अर्थ है a b का पुत्र है। a के बारे में कह रहा है कि यह b का पुत्र है, तो बोलिए गुना का मतलब पुत्र है, और कह रहा है a गुना b का अर्थ है a b का पुत्र है, यानी a b का पुत्र है, तो गुना का मतलब पुत्र से है। यहाँ लिखा हुआ a माइनस b का अर्थ है a b की पत्नी है। a के बारे में कह रहा है कि यह b की पत्नी है, तो माइनस का मतलब है पत्नी। अब हम बोले कि ये आप एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे और स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो बच्चे की तरह ऐसे बोलते नहीं रहिएगा। आप इसको कैसे इस समस्या का समाधान निकालिएगा, जरा इस पे गौर करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। प्यारे, अक्सर ऐसा क्वेश्चन में इतना भाषा लिखा हुआ रहेगा कि a प्लस b का अर्थ है a b की पुत्री है, तो ये पूरा पढ़ते नहीं रहना है। सीधे देखिए, आप प्लस लिखा हुआ है तो प्लस का मतलब क्या दिख रहा है, पुत्री। पहले ऑफलाइन एग्जाम होता था, लेकिन अब ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन एग्जाम है तो ऑनलाइन के हिसाब से ही इसको देखिएगा। तो हम बोले कि सीधा प्लस को आप पढ़िएगा पुत्री, प्लस का मतलब आप पढ़ेंगे पुत्री, और गुना का मतलब आप पढ़िएगा पुत्र, और माइनस को आप डायरेक्ट पढ़िएगा पत्नी। फिर से आपको ये पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका सीधा माइंड में ये सेट हो जाएगा कि ऐसा वाला वैरायटी को डायरेक्ट पढ़ा जाता है। सीधा बोलेंगे प्लस को, जहाँ भी लिखा रहेगा, जहाँ भी प्लस दिख जाए मतलब पुत्री, जहाँ भी गुना दिख जाए कहेंगे पुत्र, जहाँ भी माइनस दिख जाए तो बोल देंगे पत्नी। तो हम बोले कि केवल सिंबल को देखना है और रिलेशन को, तो यहाँ प्लस का मतलब पुत्री, गुना का मतलब पुत्र, और माइनस का मतलब पत्नी। ये बात आपको समझ में आया? अब थोड़ा सा सेंटेंस को पढ़ते हैं। एक बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है तो समझिए, a प्लस b का अर्थ है a b की पुत्री है। a के बारे में कह रहा है b की पुत्री है, ए के बारे में कह रहा है बी की पुत्री है, यानी राइट टू लेफ्ट। यहाँ पर ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो ठीक है, प्लस का मतलब तो आप समझ गए कि पुत्री है, लेकिन यहाँ पर ए के बारे में कह रहा है बी की पुत्री, यानी राइट से लेफ्ट की ओर आ रहा है। यहाँ पर ए गुने बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए के बारे में कह रहा है बी का पुत्र है, यानी राइट टू लेफ्ट आ रहा है। उसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है a माइनस b का मतलब है a b की पत्नी है, a के बारे में कह रहा है कि यह b की पत्नी है।
तो यहां भी हम देख रहे हैं कि प्लस का मतलब पुत्री, गुना का मतलब पुत्र, माइनस का मतलब पत्नी तो है, लेकिन जो भी रिलेशन दे रहा है राइट टू लेफ्ट की ओर आ रहा है। तो सीधा हम बोलेंगे कि ये जो भी आपका रिलेशन है वो राइट टू लेफ्ट की ओर जा रहा है। ए बी की पुत्र है, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्र है, ए बी की पत्नी है, यानी जो भी रिलेशन है राइट टू लेफ्ट आ रहा है। फोन आ रहा है, एक सेकंड। हेलो, ऑनलाइन क्लास अभी चल रहा है, छुट्टी नहीं हुआ था, अभी क्लास ले रहे हैं 9 बजे तक। हाँ, हमको ध्यान ही नहीं था, इसमें छुट्टी नहीं दिए थे। तो ऑफलाइन में छुट्टी दे दिए थे, ऑनलाइन में नहीं ध्यान दिए थे, छुट्टी नहीं था। तभी बैच में ही है, क्लास चल रहा है। ठीक, चलिए, एक जगह पार्टी में जाना था, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। सबसे बड़ा पार्टी तो यही है। तो लिखा हुआ ना ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो ठीक है, प्लस का मतलब पुत्री, लेकिन जो भी रिलेशन दे रहा है राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, इस बात को आपको ध्यान रखना है। कभी कभी लेफ्ट टू राइट जाता है, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, कभी कभी राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, सब कुछ जाता है। तो बारी बारी से इन सभी चीज़ों को सीखिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, इतना फास्ट बनेगा कि आपको कुछ सोचना नहीं है। प्यारे, आपका एग्जामिनेशन में हॉल में रहेंगे, स्क्रीन पे ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा, जल्दी से बनाने के लिए हम सिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, आप डरिएगा बिल्कुल नहीं। तो हम बोले कि आप ध्यान रखेंगे, प्लस का मतलब पुत्री, गुना का मतलब पुत्र, माइनस का मतलब पत्नी। अब एक बार देख लेंगे, लिखा हुआ है ए बी की पुत्र यानी राइट टू लेफ्ट, ए गुना बी का अर्थ है ए बी का पुत्र यानी राइट टू लेफ्ट। बोलिए ए माइनस बी का मतलब पुत्री, ए बी की पत्नी, ए बी की पत्नी यानी राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो आपको केवल राइट टू लेफ्ट जाना है। अब बोलिए यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें आपसे रिलेशन क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है जेड यू का कौन है। जेड के बारे में कह रहा है कि यू का कौन है, तो आपको देखना है कि इसमें जेड कहाँ है भाई, तो जेड यहाँ है, यू कहाँ है, तो यहाँ है। अब आपको केवल इतना ही से मतलब है, इसके बाद क्या दिया हुआ या इसके पहले क्या दिया हुआ इससे आपको कोई लेना देना, आपको जाना कहाँ से कहाँ तक है। हम बोले आप रेलगाड़ी से सफ़र करना शुरू किए, आपको पटना से दिल्ली जाना है, तो आपको पटना से दिल्ली के बीच से आपको मतलब है उसके आगे क्या होने वाला है, क्या हो रहा है और आगे कौन सा स्टेशन है, कौन सा जंक्शन है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ पूछ क्या रहा है, तो कह रहा है जेड यू का कौन है, तो जेड यहाँ पर है और यू यहाँ पर है, तो हमें जेड से यू तक का मतलब है। अब इसके बाद में क्या है, इसके पहले में क्या है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, गुना का मतलब होता है, तो गुना का सीधे जहां भी गुना का साइन दिखाई देगा उसको सीधा आप पढ़िएगा पुत्र। अभी हड़बड़ाइएगा नहीं, पहले बेसिक से बता रहे, फिर बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर देंगे, दिमाग में शॉर्ट लग जाएगा, अभी डरिएगा नहीं, पहले आराम से बनाते हैं। बोलिए माइनस का मतलब होता है पत्नी, माइनस का मतलब होता है पत्नी। बोलिए हाँ गुना, गुना का मतलब होता है पुत्र, गुना का मतलब पुत्र। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो भी यहाँ पर साइन है वो राइट टू लेफ्ट आता है, इसलिए राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ते चले आइएगा। तो बोले इसका पुत्र, पुत्र की पत्नी, तो बोले इसका पुत्र, पुत्र की पत्नी पोतोहू, पोतोहू का पुत्र यानी पोता। नहीं समझे मेरा बात, अनेक शब्द के बदले एक शब्द के रूप में बोलते हुए आगे बढ़ जाइएगा। तो हम फिर से बोल रहे हैं, बोले राइट टू लेफ्ट की ओर ही बढ़ेंगे,
क्योंकि जितने भी रिलेशन यहां पर दिया हुआ है वो राइट टू लेफ्ट आता है। तो आपको यू से जेड तक का सफर तय करना है। तो बोलिए गुना को पढ़ेंगे पुत्र, माइनस को पढ़ेंगे पत्नी और गुना को पढ़ेंगे पुत्र। तो देखिए यू का पुत्र, इसका ये पुत्र है, पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी पुतोहू, और बोलिए पुतोहू का पुत्र यानी बेटा का पुत्र ही हुआ, यानी इसका पोता हो जाएगा। तो हम बोले पुत्र है तो इसका लिंग निर्णय हो रहा, अर्थात इस जेड पोता है। कह रहा है जेड यू का कौन है, तो आपका आंसर हो गया पोता है, पोता। कोई दिक्कत नहीं होगा, हमारे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। समझ रहे होंगे तो जरा एक बार कमेंट में लिख दीजिए, तो देखते हैं समझ में आया कि नहीं। क्योंकि क्लासरूम में आज सब लोग घर भाग गए हैं, बस 2-4 लोग ही बैठे हैं। एक लिख रहा है छुट्टी मत कराइए। पहले ये बताइए कि समझ में आया कि नहीं, जल्दी से आप बताइए समझ में आया कि नहीं। जमुई वाले, अच्छा खगड़िया वाले हैं, जमुई वाले सब भाग गए। या देखिए बिहार शरीफ वाले वो भी भाग गए। देखिए खगड़िया वाले समझ में आ रहा है, चलिए आ रहा है भाई। कैमरा इधर है लेकिन हम कमेंट इधर पढ़ पाते हैं, थोड़ा सा कैमरा इधर कमेंट इधर है, थोड़ा उल्टा पड़ जा रहा है। तो उधर देख के नहीं बोलकर हम इधर देख के बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा इधर डायरेक्शन है। समझ में आ रहा है, चलिए सब समझ गए। चलिए ठीक है, अब ये बात आपको समझ में आया। एक स्टूडेंट लिख रहे हैं कि सर दोबारा समझाइए। आप लेट से आए होंगे तो जाहिर सी बात है कि पहले क्या बोले ये नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं, आज कम में लोग हैं तो फिर से बोल के हम भी काम चला लेते हैं, नहीं तो हमेशा तो बोलने का ज़रूरत नहीं होगा। बोले ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, पूरा पढ़ते नहीं रहना, सीधे प्लस का मतलब पुत्री, लेकिन कह रहा है ए बी की पुत्री यानी राइट टू लेफ्ट जा रहा है। उसी तरह से गुना का मतलब पुत्र, और कह रहा है ए बी की पुत्र है तो राइट टू लेफ्ट आ रहा है, इसलिए सारा रिलेशन राइट टू लेफ्ट आ रहा है। अब सीधा बोलेंगे जेड यू का कौन है, तो जेड से यू तक का आपको मतलब रखना है। और बोलिए गुना, गुना का मतलब लिखा हुआ है पुत्र, हम लिख दिए पुत्र। बोलिए माइनस, माइनस का मतलब पत्नी, तो हम लिख दिए पत्नी। और लिखा हुआ है गुना, गुना का मतलब सीधे हम लिख दिए पुत्र। अब जरा ध्यान दीजिएगा, राइट टू लेफ्ट बढ़ते चलेंगे। तो इसका पुत्र, पुत्र की पत्नी पतोहू, पतोहू के पुत्र या बेटा का पुत्र, बात तो एक ही हुआ। तो हम बोले पुतोह का पुत्र हो या बेटा का पुत्र हो, बात तो एक ही है, यानी पोता। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका कौन है, तो आप बोल दीजिएगा जेड यू का पोता है। इस तरह से हो गया। आहा, ये कहाँ चला है। अच्छा चलिए अगला प्रश्न लिख देते हैं। P प्लस क्यू का अर्थ है, हम लिख रहे हैं, लिखते लिखते आपको बना देना है। P प्लस क्यू का अर्थ है, P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, P क्यू का भाई है। आगे लिखा है P माइनस क्यू का अर्थ है, डायरेक्ट यहां बढ़ जाते हैं, का अर्थ है P क्यू की बहन है। P गुना क्यू का अर्थ है, अच्छा इसमें डाल दिए थे, अच्छा कोई बात नहीं, लिख दिए तो लिखिए देते हैं। P क्यू की माँ है। चलिए लिखा हुआ P भागा क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है। ये अब क्वेश्चन पूछ रहा है R माइनस M भागा
एस प्लस के, तो आर एस से कैसे संबंधित है? कैसे संबंधित हैं? कैसे संबंधित हैं? चलिए आर, सॉरी वो उल्टा लिख दिया, ऊपर वाला लाइन लिखा गया, एक सेकंड। पी क्यू, अच्छा ठीक है, आर एम एस के। चलिए जल्दी से 1 सेकंड के अंदर बनाइए। तो करा आर एस से कैसे संबंधित है? आशा करते हैं कि स्क्रीन पर यह क्वेश्चन रहेगा। आप 10 से 12 सेकंड, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, और अगर उससे ज़्यादा ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, अभी अभी हम तुरंत आपको सिखा रहे हैं, जिसके वजह से आप तुरंत बना दीजिएगा। देखिए हो गया, वाह। बोलिए यहाँ करा आर एस से कैसे संबंधित है, तो आर से एस तक का मतलब हम रखेंगे सीधा। P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, P क्यू का भाई है, राइट टू लेफ्ट आ रहा है। बोलिए P क्यू की बहन है, राइट टू लेफ्ट आ रहा है। P क्यू की माँ है, राइट टू लेफ्ट आ रहा है। P क्यू का पिता है, तब बोलिए राइट टू लेफ्ट आ रहा है। अब सीधे बोलेंगे प्लस का मतलब भाई, माइनस का मतलब बहन, गुना का मतलब माँ, और भागा का मतलब पिता। तो जहां भी भागा लिखा हुआ है इसका मतलब पिता हो गया। और बोलिएगा माइनस, माइनस का मतलब बहन। अब जरा यहाँ पर समझना है प्यारे, ध्यान दीजिएगा। करा आर एस से कैसे संबंधित है, तो ध्यान दीजिएगा, राइट टू लेफ्ट आना है। तो बोलिए पिता, इसके पिता की बहन, तो सीधा बोलेंगे कौन होंगे? बुआ। इसके पिता, पिता की बहन, सीधा बुआ। तो आपका आंसर हो गया बुआ। हमारे ख्याल से आप सीख गए होंगे। बोलिए खगड़िया वाले, समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। जो लिख रहे हैं उसको देखिए ना, बुक वाला ही जब हम लिख ही रहे हैं तो बुक ही वाला हम क्यों लिखेंगे? जब लिखने में इतना मेहनत कर ही रहे हैं तो हम बुक में आपका जो होमवर्क के रूप में दिया हुआ उसी को क्यों लिखें? अब उसको आप बना सकते हैं ना, जब इतना मेहनत कर ही रहे हैं तो दूसरा कुछ लिखेंगे ना। नमूना है। अब जो बुक में है उसको आप बनाइएगा। अब अगला प्रश्न लिखा हुआ है P प्लस क्यू का अर्थ है, P प्लस क्यू का अर्थ है, हमको लिखते लिखते आपको आंसर दे देना है। P क्यू का, जैसे ही लिखना खत्म हो आंसर तैयार रहना चाहिए कि P क्यू का भाई है। आगे लिखा हुआ है P गुना क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है। P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है, P क्यू की बहन है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे, T प्लस M प्लस S माइनस के में कराए S T से कैसे संबंधित है? कैसे संबंधित है, ये आपका क्वेश्चन में लिखा है, कैसे संबंधित है। चलिए जल्दी से आप इसको बना डालिए, बस 20 सेकंड से पहले बना लेना है, 10-12 सेकंड जाते जाते हो जाना चाहिए।
10 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर जल्दी देना अच्छी बात है, लेकिन सही सही आंसर जल्दी से देना वो और भी अच्छी बात है। इसलिए सोच समझकर आंसर दीजिए, कुछ भी बक मत दीजिए। हो गया? चलिए देखिए, हो गया? बोलिए नहीं रहे हाँ या ना। देखिए भाई, आप पे पढ़ के देखते हैं कमेंट में। भाई बहन, चलिए देखते हैं भाई, भाई या बहन क्या है जो रहे हो ना। बोलिए, प्लस का मतलब है भाई, लेकिन ये रिलेट किधर करता है? तो लिखा P प्लस Q का अर्थ है P, क्या P? Q का भाई, यानी राइट टू लेफ्ट आ रहा है। करा गुना मतलब पिता, क्या पिता? तो करा P Q का पिता, राइट टू लेफ्ट। यहाँ P Q की बहन है, राइट टू लेफ्ट आ रहा है। तो बोले प्लस का मतलब भाई, बोलिए गुना का मतलब पिता, माइनस का मतलब बहन, और राइट टू लेफ्ट की ओर चले आइएगा। तो आप जल्दी से एस टी से कैसे संबंधित है? एस यहाँ है, टी यहाँ है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक ध्यान देना पड़ेगा। तो अब प्यारे ध्यान दीजिएगा, प्लस का मतलब होता है भाई। और बोलिए फिर प्लस ही है, क्वेश्चन में भी प्लस है ना, है, देख लेते हैं। ठीक है, प्लस ही है, प्लस है, तो ये है भाई। ठीक है, अब जल्दी से आंसर देना है, तो राइट टू लेफ्ट आइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसके भाई का भाई, भाई के भाई क्या होंगे? हम बोले इसके भाई का भाई, यानी एस का टी कौन है? एस का टी कौन है? अरे इसका भाई है ना, तो भाई का भाई भाई होगा ना। तब बोलिए एस का टी भाई है, लेकिन एस अभी क्लियर हुआ है कि भाई है कि बहन है? तो अभी देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एस टी से कैसे संबंधित है? तब बोलिए टी के साथ से लग गया, तो टी का रिलेशन नहीं बोलेंगे, से का बोलेंगे। जिसमें का या से लग जाता है संबंध उसका नहीं बल्कि दूसरे का होता है ना। तो यहां पर संबंध बतलाना किसका है? एस का। तो हम बोले इसका भाई का भाई, यानी इसका भी भाई। तो ठीक है कि एस का भाई टी है, लेकिन टी का ये भाई है कि बहन अभी हमें मालूम नहीं है, क्योंकि इसका लिंग निर्णय अभी नहीं हुआ। तो अभी लिंग निर्णय होगा कैसे? तो इसके पहले भी तो कोई साइन दिया हुआ है ना। तब बोलिए माइनस है, माइनस का मतलब होता है बहन। तब बोलिए इसका ये बहन है, इससे लिंग निर्णय हो गया कि ये लड़की है। इसकी बहन है, इसका मतलब इससे लिंग निर्णय हो गया कि लड़की है। तो बोले इसका भाई का भाई, यानी इसका भी भाई, यानी इसका ये बहन। हाँ या ना? अब इतना जोर नहीं लगाएंगे, अब जल्दी से बोलिए। अब इतना जोर नहीं लगाना है, जल्दी से बोलेंगे। देखिए कैसे, समझिएगा प्यारे, इतना जोर नहीं लगाना है, ध्यान देना है। बोलिए यहाँ एस से टी से कैसे संबंधित है? तो एस से टी का बीच में रिलेशन पूछा जा रहा है। तो हम बोले प्लस का मतलब होता है भाई, तो ये भाई ये भी प्लस ही है, मतलब भाई है। तो इसका भाई का भाई, यानी इसका भाई, लेकिन इसका ये क्या है ये पता करना पड़ेगा। तो कह रहा है एस टी से कैसे संबंधित है? संबंध एस का बताना होगा, यानी एस कौन है? तो इसका ये भाई है, लेकिन इसका ये भाई है कि बहन? तो इसके पहले माइनस लिखा हुआ, माइनस का मतलब बहन, यानी के की बहन है, इसका लिंग निर्णय हो गया। अर्थात इसका ये भाई है तो इसका ये बहन है, तो आपका आंसर हो जाएंगे बहन। यहाँ आइदर और नहीं आएगा। बात समझ पा रहे हैं? चलिए ठीक है, तो आगे लिखते हैं। चलिए कुछ और किया जाए। लिखा हुआ है यदि ए गुना बी का अर्थ है
ए गुना बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए भागा बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो बताएं कि क्वेश्चन है क्यों पी का मामा है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण होगा, ये आपका कह रहा है। अब ऑप्शन लिखना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है क्यू गुना आर प्लस पी। दूसरा ऑप्शन में लिखा है पी गुना आर माइनस क्यू। तीसरा ऑप्शन में लिखा है पी भागा आर माइनस क्यू। चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है क्यू भागा आर माइनस पी। पांचवा ऑप्शन में लिखा हुआ है नन ऑफ दिस। ये अब जरा एक प्रश्न हम बनाते हैं, उसके बाद आप बनाएंगे। एक प्रश्न हम बना रहे हैं, उसके बाद आप एक बना दीजिएगा, बस क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, ए गुना बी का अर्थ है ए बी का भाई, यानी गुना का मतलब सीधे बोलेंगे भाई, भागा का मतलब सीधा बोलेंगे पुत्र, माइनस का मतलब सीधा बोलेंगे बहन। बाकी क्या उससे मतलब नहीं। करा ए बी का भाई है राइट टू लेफ्ट, ए बी का पुत्र है राइट टू लेफ्ट, ए बी की बहन है राइट टू लेफ्ट, यानी राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे, राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं की ओर आइएगा। तो अब आपको जल्दी से आंसर देना है। जिसमें करा तो बताएं कि क्यू पी का मामा है, करा ना कि क्यू पी का मामा है। तो अब आप करने क्या लगिएगा ना, सीधा सोचेगा कि अच्छा प्लस है ना, प्लस का मतलब प्लस तो है ही नहीं वहाँ, इसलिए ये ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। प्लस है ही नहीं, इसलिए ये ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आइए माइनस। अब बोलिए माइनस, माइनस का मतलब बहन। अब बोलिए गुना, गुना का मतलब होता है भाई। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आप इसी तरह से करने का प्रयास करने लगते हैं तो बहन के भाई, यानी इसका ये मामा होंगे, इसकी बहन के भाई, अच्छा बहन के भाई यानी भाई या बहन वही ना होंगे। कह रहा इसकी बहन के भाई, तो दो तीन को भाई बहन रहता है ना भाई, तो इसका बहन है उसका भी भाई है, नाम अलग अलग आया हुआ है, क्यू है यहाँ आर है यहाँ पी है, तो इसकी बहन है इसका ही भाई है, यानी जब इसका ये बहन इसका भाई, यानी ये लोग सब आपस में भाई बहन ही है ना। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि क्यू पी का मामा है, तो बोलिए भाई बहन हो रहा है, मामा की बात तो आया ही नहीं, तो ये ऑप्शन आपका गया। और बोलिए
अभी हड़बड़ाइएगा नहीं, कुछ और भी बतला रहे हैं। पहले जो आप कर रहे हैं उसको हम कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं वो भी बता रहे हैं। बोलिए माइनस, माइनस का मतलब बहन। और बोलिए भागा, भागा का मतलब पुत्र। अब जरा ध्यान देंगे, इसकी बहन के पुत्र, बहन के पुत्र, जाहिर सी बात है कि इसकी बहन, बहन के पुत्र क्या भांजा या भांजी होंगे ना। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि क्यू पी का मामा है, क्यू के बारे में कह रहा है कि पी का मामा है। तो ध्यान दीजिएगा, क्यू मामा है पी का, क्यू पी का मामा है, यानी क्यू मामा है पी भगना या भगनी जो भी हो। तो बोले इसकी बहन, बहन के पुत्र यानी भांजा, यानी पी यहां पर क्या है भांजा। लेकिन क्यों क्या है ये क्लियर नहीं है। पूछे कैसे, यहां कह रहा है क्यू पी की मामा है, तो क्यू पी का मामा होने का मतलब क्यू का लिंग निर्णय रहेगा तब ना। लेकिन इसके आगे तो कोई रिलेशन है ही नहीं, इसलिए कि क्यू पुरुष है कि महिला ये क्लियर नहीं है। इसलिए इसका ठीक है कि भांजा, लेकिन ये अगर लड़की होती तो इसकी बहन की बेटा यानी बहनौत ना। लेकिन अगर ये पुरुष रहा होता तो इसका ये भांजा होता। लेकिन अगर ये महिला होगी बहन के पुत्र तो ये बहनौत होता, बहन की बेटा होता। लेकिन यहाँ पर अगर ये पुरुष रहा होता तो फिर ये मामा हो जाता, इसलिए क्लियर नहीं है। यहाँ पर आइएगा तो बोलिए माइनस का मतलब होता है बहन, और बोलिए भागा का मतलब होता है पुत्र। अब ध्यान देंगे, इसकी बहन का पुत्र, तो बोलिए क्यू पी का मामा है, क्यू के बारे में कह रहा मामा है। यहां पर बोलिए पी के बहन, बहन का पुत्र, तो भांजा या बहनौत जो भी होना रहेगा होगा। लेकिन ये क्यू मामा नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा, तो आंसर होगा नन ऑफ दीज। लेकिन इतना कुछ करना नहीं है। देखिए हम क्या करते हैं जो समझिए, इतना कुछ अगर करेंगे तो समय काफ़ी एग्जाम में लग जाएगा, और इतना समय आपके पास होता नहीं है। 36 सेकंड के अंदर करना है, इसलिए यहाँ पर कुछ दिमाग लगाना है। जो हम बोल रहे हैं उस पे गौर करिएगा, बस तुरंत आंसर दे दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, समझना है। दुनिया का कोई भी रिलेशन बोल दीजिए, कहीं से दुनिया का कोई भी रिलेशन बोलिए, दो गो के बारे में आप कुछ भी बोलिएगा ना तो उसमें एक का लिंग निर्णय हो जाता है। किसी भी दो के बारे में बोलिएगा तो उसमें एक का लिंग निर्णय निश्चित तौर पर हो जाता है। जैसे बोलिएगा ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो बोलिए बी का भाई ए है यानी ए पुरुष है, ये लिंग निर्णय हो जाता है। तो दुनिया का कोई भी रिलेशन बताएंगे तो उसमें एक का लिंग निर्णय हो जाता है। तो अब यहाँ पर इस बात से हम बताना क्या चाह रहे हैं समझिएगा। तो अब ये तो समझ में आया कि गुना का मतलब भाई, भागा का मतलब पुत्र, माइनस का मतलब बहन, और ए बी का कराना, ए गुना बी का अर्थ है ए बी का भाई, यानी राइट टू लेफ्ट आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, जल्दी से आंसर कैसे देना है। तो पूछ रहा है बताएं कि क्यू पी का मामा है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण है। तो क्यू के बारे में कह रहा है कि मामा है, तो पी और क्यू दो गो में से एक का लिंग निर्णय तो निश्चित तौर पर हो जाएगा। कह रहा है क्यू पी का मामा है, क्यू पी का मामा है, इसका मतलब है कि क्यू पुरुष है, ये लिंग निर्णय निश्चित तौर पर हो गया। तो अब सबसे पहले आप लिंग निर्णय करके देख लीजिए। बोलिए गुना का मतलब होता है भाई, गुना का मतलब होता है भाई, तो इसका लिंग निर्णय हो गया कि ये पुरुष है। तो अब जल्दी से रिलेशन जोड़ जल्दी से चेक कर लेंगे, लेकिन प्लस का मतलब तो दिया हुआ है ही नहीं है, तो ऑप्शन गया। अब बोलिए यहाँ पर क्यू को हर हाल में पुरुष होना है, क्योंकि कह रहा है क्यू तो मामा है, तो बोलिए इसका लिंग निर्णय पहले करना जरूरी है। अब बताइए इधर कोई साइन रहा होता तो इसका रिलेशन लिखा जाता, तो इसका ये बहन है कि भाई है, चाहे जो भी रहता उसके आधार पर इसका लिंग निर्णय हो जाता। लेकिन इधर कोई रिलेशन ही नहीं है, इसलिए क्यों पुरुष है कि महिला है ये पता ही नहीं चलेगा। और यहाँ कह रहा है क्यों निश्चित तौर पर पी का मामा है, तो लिंग निर्णय हो ही
नहीं रहा है तो मामा यहाँ पर हो ही नहीं सकता, इसलिए ये भी ऑप्शन गया। बोले ये भी लास्ट में है तो यहाँ पुरुष है कि महिला लिंग निर्णय नहीं होगा, इसलिए क्यों मामा ही है, ये निश्चित तौर पर नहीं होगा। आप बोलिए यहाँ भागा, भागा का मतलब होता है पुत्र, तो हम बोले कि राइट टू लेफ्ट आएंगे तो इसका ये पुत्र है, लिंग निर्णय तो हो गया कि ये पुरुष है, तो अब जल्दी से चेक करेंगे। माइनस का मतलब होता है बहन, तो बोलिए इसकी बहन, बहन का पुत्र तो भांजा, तो ये भांजा है, मेरा मतलब भगना है, भांजा है, लेकिन इसका ये भांजा है, जबकि क्यू को मामा होना है, भांजा नहीं, तो यहाँ भांजा नहीं बल्कि मामा होना, और ये क्यू हो रहा भांजा, इसलिए ये भी गया, तो आंसर होगा नन ऑफ दिस। हमारे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे। जल्दी से बोलिए खगड़िया वाले, समझ में आया कि नहीं? चलिए आ गया, ठीक है। अब समय भी हो गया, एक क्वेश्चन और बताया जा सकता था, लेकिन अब हमारे ख्याल से आप सीख गए तो अब बताने की कुछ ऐसे ज़रूरत है नहीं। तो चलिए अब समय हो गया, आपका होमवर्क पेन ड्राइव में नहीं था, बाद में लगाए तो देख लेते हैं चेक करके। तो आपको एक बार दिखा दें भाई क्या बनाना है। जो ब्लड रिलेशन था, अच्छा एक सेकंड, ब्लड रिलेशन था, ब्लड रिलेशन में सेक्शन डी था, सी आ गया, अच्छा डी नहीं ई था ये। तो प्यारे ये 5-5 को एक साथ दिया हुआ है तो इससे डरिएगा नहीं, बैंक पीओ का एग्जाम में एक साथ 5 को 6 को रहता है, तो पहले प्रिंट निकलवा लीजिएगा, मोबाइल पे बनाने में मज़ा नहीं आएगा। तो इससे आपका ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये इक्वेशन है, वैसे ही इसको जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर लीजिएगा, इस तरह का आते रहता है। बाकी अगले क्लास में देखेंगे, एक क्लास और चलेगा तो आप सब कुछ सीख जाएंगे, उसके बाद आपसे होमवर्क बनने लगेगा। लेकिन अभी कोशिश करके देखिएगा, बना तो भी ठीक, नहीं बना तो भी ठीक। तो अगला क्लास में एक क्लास ये और अभी चलेगा, उसके बाद कोड सिंबल बेस्ड आप सब कुछ सीख जाएंगे, फिर बनाइएगा, बिल्कुल बनेगा। जो मेथड बता रहे हैं, पहले एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसको आप चीज़ों को समझेंगे, इतना स्मूथ हो जाएगा, इतना शॉर्ट हो जाएगा कि एग्ज़ाम में आप समय से पहले बना सकेंगे, बिल्कुल डरना नहीं है। चलिए।